सो गाइज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था सुबह का ब्लॉग जब जिसमें मैंने दिखाया था आपको सुहाग मांगने के रस्म जो है वो सब दिखाया था। और ये है रात का टाइम का, जबकि हम लोग जा रहे हैं होटल जहाँ पर शादी थी। तो मुझे याद नहीं है कि पीछे मेरे कौन था, मुझे याद नहीं है। तो बहुत सारे लोग थे उनके यहाँ पर, तो इस वजह से नहीं मालूम है कि कौन था। तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था रेडी होने में, क्योंकि हस्बैंड हैं और सब लोग तैयार हो रहे थे, तो इस वजह से मुझे लेट हो गया। हालांकि मेरे हस्बैंड बोले कि मैं पहले नहीं जाऊंगा, जब तुम रेडी हो जाओ उसके बाद हम लोग साथ में चलेंगे। तो सब लोग चले गए थे, सिर्फ हम और मैं और मेरी जेठानी और मेरे हस्बैंड, दो चार लोग बाकी थे जो कि लास्ट में गए, बाकी सब लोग चले गए थे। और जब वहाँ गए तो बहुत कुछ तो हो चुका था, हमें मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था जाने में, क्योंकि गाड़ी बहुत लेट आई थी इस वजह से। तो मैंने थोड़ा सा सिंपल सी हेयर स्टाइल रखी है और लहंगा वेयर किया है। ये है मेरी नंद जो कि बहुत जल्दी में थी, और भाई जिसके घर में शादी है वो भी इनकी लड़की का शादी है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा टेंशन में भी दिख रही हैं वो। और वो भी रेडी हो गई थी। बाकी जीजा सब लोग चले गए थे, तो मेरी दीदी रह गई थी, जो दोनों दीदी रह गई थी, तो वो भी जल्दी चली गई। और सब लोग ये नंद की लड़की है मनीषा मोनी सब लोग थे। तो बाद में गाड़ी आई तो हम लोग गए, मैं और मेरी जेठानी, हस्बैंड और उनका बच्चा और नंद का लड़का, ये सब लोग गए साथ में एक गाड़ी से। तो ये छोटा सा व्लॉग होगा, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिखाऊंगे नहीं, बस थोड़ा बहुत जो भी रिकॉर्ड हो पाया है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप सबको अच्छा लगे थोड़ा बहुत। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। अब देख सकते हो, आप लोग देख ही सकते हो, दुल्हन अब निकल रही है। ये रागनी निकल रही थी, वो क्या होता है जयमाल के लिए। तो पहले जयमाल होगा, उसके बाद फिर शादी। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट में पहुंची जैसे आपको बताया, तो इस वजह से मैं पीछे बैठी थी ना, तो बहुत कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बहुत सही से। और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। होता है ना, सच बताऊँ तो गांव में कुछ चीज़ें अलग होती हैं और शहर में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। इस वजह से थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी वहाँ पर। बाबू को संभालना थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मतलब कठिन वाला सा काम लग रहा था, बहुत मुश्किल था वहाँ पे संभालना उसे, क्योंकि वो छोटा है भी, तो इधर उधर कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता था। और गांव नहीं है भाई, सच बताऊँ तो गांव नहीं है, गांव में कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शहर है, वहाँ का कुछ रिवाज ही सब सिस्टम ही अलग था। तो यहाँ पे जमाल पड़ रहा है, तो मैं बाबू को लेकर बैठी थी, वो रिकॉर्डिंग पी रहा था लक्ष्य के साथ में, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है रागनी का फ़ोटो, मैं आपको दिखा दूँगी कैसे स्टेज पे था, क्योंकि हम लोग भी वहाँ गए थे स्टेज पर, तो वहाँ का पिक मेरे पास है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी अभी आगे चल के। तो बस जयमाल हुआ, उसके बाद हम लोग खाना खाए, पूरी रात वहीं वैसे ही बैठना था। तो जयमाल के बाद बहुत ज़्यादा फ़ोटो, मतलब ये आशीर्वाद जो होता है कि हमारे गांव में ऐसा होता है कि आशीर्वाद देने के लिए एक बार लड़की के पक्ष का जो भी होता है वो सब लोग आते हैं, और लड़के के पक्ष के जो होते हैं वो सब लोग आशीर्वाद देते हैं।
और बहुत कुछ होता, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने देखा था, मैं यहाँ गाँव की बात करूँ तो डांस भी होता है, बहुत कुछ होता है जयमाल के टाइम पर, लेकिन यहाँ कुछ भी वो नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। तो सिंपल सा था, मुझे वो कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा। वहाँ ये सिस्टम नहीं हुआ था, मतलब आशीर्वाद वगैरह कुछ नहीं हुआ था। बस लास्ट में सब लोगों ने खड़े होकर फ़ोटो ले लिया, बस हो गया। तो ये देखो, ये है हमारी फैमिली। तो हस्बैंड हैं और मेरे जेठ हैं, मैं हूँ, जेठानी हैं, सब लोग। उसके बाद हम लोग गए ऊपर जहाँ पे खाने का व्यवस्था था, तो हम लोग खाना खा चुके। मुझे बाद में याद आया कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, तो ये मेरी थाली थी जो कि मैंने ख़त्म कर लिया है अपना जो भी लिया था। उसके बाद मैं चाउमीन खा रही थी, तो मुझे रिकॉर्ड करने का याद आया और मैं भूल गई थी। और यहाँ पे बाबू थोड़ा बहुत खुश हो गया था, उससे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा था वो। तो उसके बाद हम लोग नीचे आए तो यहाँ पे शादी का मंडप लग गया था, दूल्हा आ गया शादी के लिए यहाँ पे। तो ये तो जिस तरह से ये लिए थे ना, मुझे मतलब मेरे गांव में नहीं होता इस तरह से भाई। तो फिलहाल आप लोग बताना दूल्हा कैसा लग रहा है आपको। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रागनी से अगर मेरी ये वीडियो देखें तो उन्हें शायद बुरा भी लगे, लेकिन मुझे रागनी से कई गुना ज़्यादा अच्छा उनका हस्बैंड लगा। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी बहाने रागनी की शादी के बहाने हम लोग मुंबई भी गए। अच्छा हुआ, कम से कम उनकी शादी वहाँ हुई ताकि हम लोग जा पाए, नहीं तो शायद पता नहीं कब जाते, कुछ पता भी नहीं है। शादी हो गई और फेरा वगैरह सब कुछ हो गया है। ये है रागनी जो कि आप देख रह सकती हो, दुल्हन। ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, इस साड़ी में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं। और वो यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी रस्म होती है भाई, मुझे तो खुद नहीं पता। बहुत सारी रस्म इनके यहाँ हुई जो कि मुझे पता ही नहीं है कि किस तरह से होती हैं। और बाबू रो रहा था तो उसे लेकर मैं रूम में चली गई थी, तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं है कि क्या क्या हुआ है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें हुई हैं जो मेरे यहाँ नहीं होती हैं। तो बस ये खड़े थे तो मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इस टाइम पे मैं सामने आ गई थी। अदरवाइज़ बाबू बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया उसने। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा था, ये बैठा के जो हाथ में लिया था वही सब भर के और अंदर ले जा रही थी यहाँ से कोहबर। कलेवा हुआ, जूता चोरी हो गई थी इसी टाइम पे। इनका रात में जूता चोरी हो गया क्योंकि कलेवा 4:30 पौने 5 बजे कलेवा होने के लिए था, तो इस वजह से सब कुछ हो गया। और ये देखो रागनी को, तो सब लोग बोल रहे थे कि अब भाई, तो ये बोल रहे थे कि मेरा जूता अब गायब हो गया, मैं ऐसे कैसे टहलूँ। तो वही निकाला है। और सब लोग झूठ बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, बोले कि मैंने निकाला ही, लिया ही नहीं, उठाया ही नहीं है। तो पता नहीं, राम जाने कि किसने चोरी की थी किसने नहीं। और हालांकि किसी न किसी ने तो हटाया ही नहीं था वो। हमारे गांव होता है ना कलेवा का टाइम, जब कलेवा सुबह दूल्हा बैठता है खाने के लिए, जो कहीं कहीं पर कलेवा बोलते हैं, कहीं कहीं पर खटिया बोलते हैं, घाट पे बोलते हैं। तो यहाँ पे खाट बोला जाता है, जिससे होता है ना बहुत जगह के बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। तुम्हारे यहाँ सुबह होता है कलेवा खाने का टाइम, तो उस टाइम पे दूल्हे का जूता होता है वो चोरी करती हैं उसकी साली होती हैं। तो यहाँ पे रात में चोरी हो गए थे। तो बस यही सब हुआ, कलेवा वगैरह हुई। उसके बाद हम लोग निकल आए 5:30-6 बजे तक हम लोग घर आ गए थे रूम पे, दीदी का जो घर है वहाँ। और हम आपको बता दें कि दीदी का जो घर है वो खुद का है, ना कि रेंट का। तो हम लोग घर आए गए थे, वहाँ से विदाई हुई थी।
तो यहाँ पे विदाई हो गई है। और ये विदाई का टाइम तो सच बताऊँ ना, सबको लगभग मुझे लगता है सबको, अगर जिसकी भी शादी हो चुकी है ना, उससे बहुत ज़्यादा रोना आता है। मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैं क्या है बताऊँ। अभी भी मैं किसी का अगर उस तरह से सीन देख लेती हूँ ना, तो मुझे अपना खुद का याद आ जाता है कि मेरे मतलब विदाई के टाइम पे कैसे हुआ था। कभी बताऊँगी आपको, मेरी विदाई के टाइम पे मेरा भाई पहले से बोल रहा था कि मैं कभी रोऊंगा नहीं, तुम विदा हो जाओगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन विदाई के टाइम पे इतना ज़्यादा रोया था ना कि बोल रहा था कि मेरा लग रहा था कि सीना फट जा रहा है, ऐसा मतलब अजीब सा लग रहा था। तो होता है ना ऐसे ही। उसके बाद हम लोग दिन में सो गए थे, कुछ टाइम के लिए मैं सो गई थी। मेरे मतलब सब लोग सो गए थे रात में, क्योंकि सब लोग जागे थे, तो सुबह सब वहाँ होने के बाद सब लोग सो गए थे। तो मैं आपको यहाँ मेहंदी दिखा रही थी, और मैंने अपनी इयररिंग निकाल दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, तो उस वजह से मेरे कान में पेन हो रहा था। और बस मैं उठ गई हूँ, अब मैं सबको जगाऊंगी क्योंकि थोड़ा बहुत घूमना है हम लोगों को, इस वजह से। और बस 2-3 दिन के लिए ही हम लोग वहाँ गए थे, बहुत ज़्यादा था नहीं। 7 तारीख को शादी थी, 8 तारीख का सुबह है, 9 रहेंगे, 10 को हमारा ट्रेन का टिकट है, तो हम लोग वहाँ से फिर निकलेंगे। तो बस ये देखो, लक्ष्य बाबू सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड सो रहे थे। सो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।